अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने रिएक्ट जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट में कौन कौन सी फाइल्स रखनी है, किन किन फाइल्स की आपको स्टार्ट में ज़रूरत है। जब जब हम प्रोजेक्ट करते जाएंगे और जैसे जैसे जिन जिन फाइल्स की रिक्वायरमेंट आती जाएंगी वो हम साथ साथ में बनाते जाएंगे। अभी जिन फाइल्स की आपको ज़रूरत है वो मैं भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले रिएक्ट इन्वायरमेंट जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं, रिएक्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। उसके मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दो मेथड बताए थे। एक तो माई ऐप के अंदर आओ और जो मैंने आपको गिट बैश प्लगइन बताया था, यहाँ पे गिट बैश शेयर पे आओ और यहाँ पे सिंपली आपका यूआरएल बन जाएगा। आप यहाँ पे लिख दो npm start। एक आपको मैंने ये तरीका बताया था और दूसरा मैंने आपको बताया था कि आप आ जाओ cmd में, कमांड प्रॉम्प्ट में, इसमें आओ और इसमें आप सेम ये जी ड्राइव को एक्सेस किया। उसके बाद आपने लिखना है cd और फिर टैब प्रेस करना है। आपके पास जितने फोल्डर्स आ रहे होंगे इससे यानी ड्राइव में होंगे वो सारे आपके पास आ जाएंगे। अब मैंने जैसे CD लिखा, उसके बाद मेरा जो प्रोजेक्ट है इसमें ये रिएक्ट ऐप है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे यूआरएल में रिएक्ट ऐप। तो इसके ज़रिए मैंने रिएक्ट ऐप को एक्सेस कर लिया। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा अब मेरे पास रिएक्ट ऐप जो है वो आ जाएगा, जिसको मैं यहाँ पे करता हूँ, एंटर किया, आई थिंक ये इंसर्ट पे था, यहाँ अब रिएक्ट ऐप पे आ गया। अच्छा, अब इसके अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट फोल्डर है वो हमारे पास है माई ऐप। तो इसमें फिर मैं CD लिखूंगा और टैब प्रेस करूंगा। टैब आपके पास कैप्स लॉक के ऊपर वाला बटन होता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब मुझे स्टार्ट में मैंने रिएक्ट स्टार्ट की थी तो मुझे टैब बटन का नहीं पता चला था कि टैब बटन कौन सा है। मैं आपको ओरिजिनल चीज़ें बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको यानी मुझे याद रहा तो मैं स्क्रीनशॉट भी ऐड कर दूंगा कि टैब बटन कौन सा है। मैं पहले ना स्पेस को समझता था कि स्पेस वाला जो वो टैब बटन है। तो टैब आप पर ना कैप्स लॉक के ऊपर वाला होता है, जिसके ऊपर दो एरोज बने होते हैं, एक लेफ्ट में जा रहा है एक राइट में जा रहा है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके पास इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आ रहे होंगे। अब अगर आपके ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं तो आप जिस प्रोजेक्ट में यानी जंप करना चाहते हो टैब प्रेस करते जाओगे, आपके पास वो आते जाएंगे। अब मेरा जो माई ऐप है इसको मैं इंटर करूँगा। अब सेम मेरा यूआरएल बन गया। अब ये देखो यहाँ पर अगर आओ तो यहाँ पर भी मेरा क्या बन रहा है, रिएक्ट और माई ऐप, और यहाँ पर भी बन रहा है रिएक्ट माई ऐप। अब अगर इसके आगे भी मैं npm start लिखूंगा तो मेरा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा। इन दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकता हूँ। इसके अलावा एक और मेथड भी है, वो ये है कि आप आ जाओ विजुअल कोड स्टूडियो में, जिसमें आपका प्रोजेक्ट है। आप इसमें ऊपर आपको टर्मिनल का ऑप्शन आ रहा होगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर दो और यहाँ पे लिखो न्यू टर्मिनल। ये न्यू टर्मिनल आ गया। अब यहाँ पे भी आपका सेम यूआरएल बांध रहा है, ये जी रिएक्ट ऐप और माई ऐप। इसके भी आगे आप npm start लिख दोगे तो आपका रिएक्ट प्रोजेक्ट जो है वो रन हो जाएगा। अब देखो 3 मेथड मैंने आपको इसको स्टार्ट करने के बता दिए, जो मर्जी आप यूज़ करना चाहो कर सकते हो। अब ये npm मैं ज़्यादा ये टर्मिनल वाला यूज़ कर लेता हूँ, या फिर गिट बैश वाला, cmd से मैं बहुत काम करता हूँ। मैं अपना इन्हें पर्सनल बता रहा हूँ, आप जो आपको पसंद है वो आप कर सकते हो। अब इसका मैं सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ। वो 2 मेथड मैंने आपको बता दिए थे लास्ट वीडियो में, मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिए थे। अब मैं इसमें स्टार्ट करूँगा। जैसे इंटर प्रेस करूँगा तो ये रन होना शुरू होगा। हमारे पास एक न्यू क्रोम में एक टैब ओपन हो जाएगा, ये खुद ही हो जाएगा। इसे होने देते हैं, तब तक हम अपनी फाइल्स को देख लेते हैं। फाइल्स में सबसे पहले आपके पास ये रीडमी आ रहा है, ये अगर आप डिलीट कर भी दो कोई मसला नहीं, लेकिन आपने इसको नहीं करना, ये रहने देना है। और इसका यानी इतना ज़्यादा यानी बेनिफिट भी नहीं है, लेकिन इसका यानी इतना ज़्यादा वेट भी नहीं है। रीडमी ठीक है, आप में इसके पास काफ़ी यानी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। अभी हमारे पास लोकल जो होस्ट है वो भी स्टार्ट हो गया। अब सेम ये पेज ओपन होगा जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था। और उसके बाद मैं दोबारा आता हूँ। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास ये, और इसको ना यहाँ पे आप मिनिमाइज़ कर दो। सर्वर आपका स्टार्ट है, जैसे आप इसको क्लोज़ करोगे ना कोड एडिटर को तो आपका सर्वर भी क्लोज़ हो जाएगा, तो इसका मसला नहीं है। उसके बाद पैकेज.json इसके अंदर आपके जितने भी पैकेजेस हैं, जितनी भी आपकी लाइब्रेरीज़ हैं, वो सारी उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। ये आपने नेसेसरी फाइल है, आपने इसको डिलीट नहीं करना, ये आपकी हमेशा रहेगी। उसके बाद आपके पास है पैकेज लॉक.json, इसको आप डिलीट कर दो, नो इशू। उसके बाद आपके पास आ रहा है यानी गेट इग्नोर, इसको भी डिलीट कर दो, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको साथ साथ डिलीट करता जाता हूँ। इसको भी डिलीट कर दिया और मूव टू रिसाइकल बिन, और मेरे पास गेट वाली है इसको भी कर दिया रिमूव। उसके बाद SRC के अंदर आपके पास सेटअप टेस्ट.js, इसको डिलीट कर दो, कोई ज़रूरत नहीं इसकी। और ये भी डिलीट कर दो, और डू नॉट शो मी अगेन, मूव रिसाइकल बिन। अच्छा, उसके बाद लोगो को भी डिलीट कर दो, क्योंकि हमें लोगो भी नहीं चाहिए। और उसके बाद हमारे पास index.js, index.css, इन दोनों को आप रहने दो। app.test.js इसको भी डिलीट कर दो।
और आपके पास app.gis इसको भी डिलीट कर दो। उसके बाद आपके पास आ रहा है app.css, इसको भी आप डिलीट कर दो। अब आपके पास कौन सी फाइल आएगी, index.css और index.js। उसके बाद पब्लिक फोल्डर के अंदर आपको ये report.txt आ रही है, ये आपकी एसईओ वगैरह के लिए यूज़ होती है, इसको भी आप डिलीट कर दो। अभी आप कोई भी आपने अननेसेसरी फाइल रखनी है, सिर्फ आपने अपने काम की रखनी है। उसके बाद ये आपके पास आ रही है मिनी फेस्ट जेसन, ये भी आपकी ये इन्फॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर है, इसको भी डिलीट कर दो। उसके बाद लोगो आपका आ रहा है और इसको भी आप डिलीट कर दो। और उसके बाद लोगो एक और आ रहा है, इसको भी डिलीट कर दो। फेव आइकन जो आपके पास ये होता है, जो आपके वेबसाइट के कॉर्नर में आ रहा होता है, ये आपको यहाँ पे कॉर्नर पे आ रहा है ना, अगर यूट्यूब ओपन करोगे तो यूट्यूब के आपको कॉर्नर पे नज़र आ रहा है, ये टॉप पे आइकन होता है, इसे कहते हैं फेव आइकन। तो ये भी हमें नहीं चाहिए, मैं इसको भी डिलीट कर दूंगा। और उसके बाद अब हमारे पास कितना रहेगा, ये नोट मॉड्यूल जो है इसको तो आपने छेड़ना ही नहीं है, ये तो जैसे इसको रहने देना। उसके बाद पब्लिक के अंदर आपका सिर्फ एक फाइल है index.html, और इसके अंदर भी आपने क्या चीज़ें रखनी है, ये लिंक्स भी आप डिलीट कर दो, और ये जो कमेंट्स हैं ये भी आप डिलीट कर दो। लिंक्स डिलीट नहीं करने, ये और ये कमेंट्स आ रहा है ये भी इसको डिलीट कर दो, जितना भी आपका ग्रीन पार्ट है इसको कर दिया। अब सिंपली कितना सिंपलीफाई कोड हो गया, एक आपके पास यानी सिंपल जो आपके पास HTML का बेसिक सेटअप होता है, जिसमें आपका हेडर टैग होता है और मेटा टैग होते हैं, और बॉडी टैग। बॉडी के अंदर आपने सिर्फ एक आईडी लगा देना, ये आपने नो स्क्रिप्ट ऑलरेडी उनका लिखा हो, इसे आपने लिखा रहने देना, क्योंकि हम ना ब्राउज़र में जो जावास्क्रिप्ट है उसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो अगर किसी बंदे ने जावास्क्रिप्ट जो डिसेबल की होगी तो उसको ये एरर शो हो जाएगा कि भाई पहले अपनी जो जावास्क्रिप्ट है वो इनेबल करो अगर आपने इस ऐप को रन करना है तो ये आपने इस एरर को ऐसे लिखा रहने देना, ये एक नोटिफिकेशन है। उसके बाद dev.id.root इसको भी लिखा रहने दो। अब इसके ऊपर आप CDN लगा सकते हो, बूटस्ट्रैप का लगाना चाहो, किसी और एक्सटर्नल CSS का लगाना चाहो वो आप लगा सकते हो। हम जब एडवांस में जाएंगे तो हम जो बूटस्ट्रैप उसको इंस्टॉल करने के और भी मेथड सीखेंगे, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो आप यहाँ पे रिएक्ट जो बूटस्ट्रैप का CDN है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। सिर्फ आप हेडर सेक्शन के ऊपर जो भी लिंक्स लगाना चाहो लगा सकते हो। बॉडी के अंदर आप एक चीज़ भी नहीं लिखोगे और पूरी जो हमारी वेबसाइट है वो बॉडी के अंदर ही बनाएंगे। अच्छा, उसके बाद आपके पास index.css में नॉर्मल जिस तरह से हम CSS लिखते थे सेम उसी तरह से हम इसमें CSS लिख सकते हैं। और जिस तरह से हम जावास्क्रिप्ट में CSS लिखते थे वो आपको पता कितनी मुश्किल थी, एक एक एलिमेंट को जनाब अगर आपने डिव को करना, डिव डॉट स्टाइल बैकग्राउंड, और उसके बाद फिर आगे इक्वल साइन डालो, डबल कॉलन डालो, रेड, और अगर उसके ऊपर न्यू एलिमेंट अप्लाई करना है तो फिर उसी को यानी कॉपी पेस्ट कर लो या फिर उसी तरह से लिखो और फिर कलर, और काफ़ी वो टाइम कंज्यूमिंग काम था। जो नॉर्मल CSS लिखने का बेस्ट मेथड होता है वो होता है जिस तरह हम CSS की फाइल में लिखते हैं नॉर्मली फास्ट, तो आप रिएक्ट में सेम उसी तरह से लिख सकते हो, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी है। उसके बाद आप ये ऊपर इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और package.json को भी क्लोज कर दिया। अब अपने काम किस में करना, index.js में, बस इसके अलावा और किसी में आपने काम नहीं करना। ज़्यादा आपका काम इसमें होगा, बाकी हम जब कंपोनेंट्स बनाएंगे और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे जब हम एडवांस लेवल में जाते जाएंगे तब आपको मैं सारी चीज़ें इसकी बताऊंगा, लेकिन अभी आपने जो आपके लिए ज़रूरी हैं वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें आप ये जो ऊपर आपके जितने भी लिंक्स हैं इन सबको आप कर दो डिलीट। सिर्फ आपने इम्पोर्ट रिएक्ट फ्राम रिएक्ट, इम्पोर्ट रिएक्ट डोम फ्राम रिएक्ट डोम। आपको पता है डोम क्या, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसके ज़रिए हम यानी HTML के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम गेट करते हैं, HTML के टैग्स जो उनको गेट करते हैं, और ये आपका रिक्वायर्ड चीज़ है, आपने इसको लिखा रहने दें, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्राम रिएक्ट, इम्पोर्ट रिएक्ट डोम फ्राम रिएक्ट। ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट है, ये आपकी इस फाइल में लाजमी रहेगा। ये हो गया। उसके बाद आपके पास ये इसको आप यहाँ पे डिलीट कर दो। अब ये हमारे पास एक आ रहा है रिएक्ट डोम रेंडर। अब रेंडर का क्या मतलब है, रेंडर का मतलब होता है शो करवाना। अब शो करवाना उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो होता है क्या शो करवाना है और कहाँ शो करवाना है। तो ये हम किस तरह से करेंगे, आपने यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे आपको नीचे सेम इस तरह से बना के दिखाता हूँ। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्या, रिएक्ट डोम, ये हम रिएक्ट डोम हमारे पास आ रहा है, रिएक्ट डोम, और रिएक्ट के R कैपिटल होगा, डोम के जो तीनों स्पेलिंग है DOM वो तीनों कैपिटल होंगे। उसके बाद आप लिखना रेंडर, रेंडर लिख दिया। उसके बाद आपने लगा देनी है छोटी ब्रैकेट्स जिसे पैरेंथेसिस भी कहते हैं। अब इसके अंदर आपके पास दो समझ लें एलिमेंट्स हैं इस तरह से। अब इसके अंदर आपने लिखना है क्या दिखाना है, क्या शो करवाना, मतलब व्हाट टू शो, व्हाट W काम नहीं कर रहा, व्हाट टू शो, और यहाँ पे आपने लिखना है वेयर टू शो,
वेयर टू शो, दैट्स इट। ये दो आपके कंपोनेंट्स हैं इसमें। एक तीसरा हमारे पास आता है, वो आता है कॉल बैक फंक्शन का, यानी जो तीसरा इसका एट्रीब्यूट है वो हमारे पास आता है कॉल बैक फंक्शन का। उसको आपने अभी यूज़ नहीं करना, जब उसकी ज़रूरत होगी मैं आपको बता दूंगा। अभी आपको जो ज़रूरत है वो आपको मैं बता रहा हूँ। सिर्फ आप अभी इस वीडियो में हमने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम जो यानी शो करवाना है। अब मैं क्या करूँगा, अब सेम इसी तरह से यहाँ पे लिखा व्हाट टू शो, क्या शो करवाना है। यहाँ पे मैं कहता हूँ भाई मुझे शो करवाना है आपने हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड मुझे शो करवाना है आपने H1 के टैग में, तो यहाँ पे लिखूँगा H1, इसको करूँगा क्लोज यहाँ पे H1 को, और इसके अंदर मैं लिख दूँगा हेलो वर्ल्ड। बहुत पॉपुलर ये वर्ड है, बल्कि हम कराते हैं हेलो क्रिएटिव बाबर, हम हेलो वर्ड नहीं करवाते, सारे ये हेलो वर्ड ही कराते हैं, हम थोड़ा डिफरेंट करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास आता है वेयर टू शो। अब शो करवाने के लिए हमने कहाँ पे शो करवाना है, हम इसको कोई आईडी देंगे, तो इसी आईडी का किस तरह से पता चलेगा, जिस तरह से हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में डोम फंक्शनैलिटी यूज़ करते थे। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। आप क्लास नेम कर सकते हो, आप यहाँ पे यानी क्वेरी सिलेक्टर वगैरह यूज़ करना चाहो कर सकते हो, लेकिन बेस्ट मेथड है गेट एलिमेंट बाई आईडी। और इसके अंदर आप वो आईडी पास करोगे। अब आईडी इसमें हमारे पास इंडेक्स डॉट HTML जो है उसके अंदर हमारे पास आईडी कौन सी मौजूद है, हमारे पास मौजूद है रूट। तो इस रूट को मैं चाहे डेमो कर में लिख दूँ या रूट, मैं इसको रूट रहने देता हूँ बाई डिफ़ॉल्ट। इसको कॉपी करूँगा और index.js में पेस्ट कर दूँगा। अब मैंने कहा कि रिएक्ट जो हेलो क्रिएटिव बाबर है वो मुझे शो करवा दो, जो हमारे पास जिस डिव को हमने आईडी लगाई हुई है रूट उसमें। अब इसको सेव किया, अब हम अपने पेज पे आऊँगा। अभी यहाँ पे हमें एरर आ रहा है, इसको मैं करूँगा यहाँ पे रीलोड। देखा उसी वक्त हमारे पास क्या आ गया, हेलो क्रिएटिव बाबर। तो ये हमारे पास कीवर्ड जो है प्रिंट आउट हो गया। तो कितनी आपने देखा कितनी आसानी के साथ हमने जो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है वो हमने शो करवा दिया। अब इसको चाहे आप डिलीट कर दो, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। दैट्स इट। अब इसमें आपने क्या सीखा, एक तो आपने फाइल्स को मैनेज करना सीखा कि आपको जब रिएक्ट ऐप आपने स्टार्ट करनी है आपको कौन कौन सी फाइल्स की ज़रूरत है वो मैंने आपको बताई। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपने हेलो वर्ल्ड हेलो क्रिएटिव बाबर जो आपने कीवर्ड जो है वो किस तरह से आपने शो करवाना है। आप इसमें वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे आप एक वेरिएबल लेते हो, यहाँ पे हम ना कांस्टेंट यूज़ करते हैं या लेट यूज़ करते हैं। यहाँ पे वेरिएबल जो ये है ना VAR, इसका कंसेप्ट नहीं यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसका कंसेप्ट आप नहीं यूज़ करोगे। यहाँ पे आप यूज़ करोगे कांस्टेंट या आप यूज़ करोगे लेट। कांस्टेंट में इसमें देता हूँ एलिमेंट, आप कोई और भी दे सकते हो। इसके अंदर मैं सेम इस कोड को करूँगा यहाँ से कट और इसको यहाँ पे लिख दूँगा। अब मैं इसकी ब्यूटी आपको बता रहा हूँ कि कितना ये ब्यूटीफुल है कि हम पूरी HTML इसके अंदर लिख सकते हैं। अगर आप जावास्क्रिप्ट अगर आप शुरू से सीख रहे हो, अगर आपको बेसिक आती है। अच्छा मैं ना ये एक एक चीज़ क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग होंगे जिनको समय बेसिक नॉलेज होगा जावास्क्रिप्ट का, कुछ होंगे जिन्हें थोड़ा बहुत एडवांस लेवल होगा। मैं बिल्कुल जो बिगिनर्स हैं जिनको बिल्कुल ही इतना ज़्यादा जावास्क्रिप्ट का नॉलेज नहीं है, मैं उनके लिए ये वीडियोस जो है ना वो इस ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब इसके अंदर आप जितना भी यानी रखो ना टैग कोड लिखना चाहो HTML को आप लिख सकते हो। नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के अंदर आप जब भी जावास्क्रिप्ट जो HTML का प्योर कोड लिखना चाहते थे तब आप क्या करते थे, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और उसके आप एलिमेंट का नाम देते थे, एक डिव बनानी है, H1 का टैग बनाना, फिर उसके ऊपर आप प्रॉपर्टी सेट करते थे, फिर उसको कहते थे कि फ़लाँ जो आपका पेरेंट एलिमेंट है उसके आप चाइल्ड बन जाओ, उसके बच्चे बन जाओ, उसके अंदर शो हो जाओ। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप नॉर्मल जिस तरह से HTML का कोड लिखते हो वही ब्लॉक आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो और उस एलिमेंट को आप प्रिंट आउट करवा दोगे, रेंडर करवा दोगे, सेम वो आपका ब्लॉक जो शो हो जाएगा। ये इसकी बहुत ज़्यादा यानी खूबसूरत चीज़ है। अब एलिमेंट को यहाँ से मैं करूँगा कॉपी। अब मैं क्या करूँगा, रिएक्ट डॉम के अंदर मुझे एलिमेंट जो है वो प्रिंट करवाना। अब एलिमेंट के अंदर क्या है, मेरा H1 स्टोर है और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID यहाँ पे हमने शो करवाना है और यहाँ पे मैं इसको दोबारा रीलोड करूँगा। ये ना लाइव सर्वर इसका चार्जर होता है, यहाँ पे भी एरर आएगा, ये यहाँ पे एरर शो कर देगा, उसके आगे हमें दोबारा इसको रीलोड करना पड़ता है। अब यहाँ पे लिखा है हेलो क्रिएटिव बाबर, वहाँ पे मैं क्रिएटिव को काट दूंगा, सिर्फ लिखूँगा हेलो बाबर और फिर इसको रीलोड किया। अब ये इसको रीलोड किया, ये आ गया हेलो बाबर। अब देखा कितनी यानी इसकी खूबसूरत चीज़ है कि हम जो HTML के प्योर कोड है वो हम इसके अंदर प्रिंट आउट करवा सकते हैं। आप इसमें डिव यूज़ कर सकते हो। आप डिव के अंदर पूरा कोड जिस तरह से आप एक कोडिंग ब्लॉक लिखते हो ना, मिसाल का उसमें आप इमेज लगाना चाहो वो भी आप ऑनलाइन URL वगैरह लगा के वो भी आप इसके अंदर लिख सकते हो। तो ये इसकी यानी बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है। और अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। अभी आप यहाँ तक इसको कंप्लीट करो, आप हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम प्रिंट आउट करवाओ, क्योंकि इसको आपने बेसिक यानी स्टेप बाय स्टेप लेकर चलना है।
जंपिंग नहीं करनी, ज़्यादा आपने तेज़ी नहीं करनी, ये तेज़ी का काम नहीं है, ये हौसले का काम है, तसल्ली का काम है। आपने बड़े आराम के साथ एक एक चीज़ को सीखना है। मैं जैसे जैसे वीडियोस बनाता जाऊंगा, अपलोड में करता जाऊंगा, आपने इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो सीखते जाना। फिर उसके बाद हम इसकी जब प्रोजेक्ट बिल्डिंग करेंगे तब आपके सारे कंसेप्ट जो होंगे, जो आपने बेसिक सीखे होंगे, वो यूज़ होंगे और आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। जिस तरह से आप अगर मेरा जावास्क्रिप्ट कोर्स देखो तो उसमें मैंने आपको सिंपल बता के, बेसिक चीज़ें बता के, फिर उस पर 60 डेज़ जावास्क्रिप्ट कोर्स कंप्लीट किया। आप 60 प्रोजेक्ट अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखोगे तो आप देखो आपका कितना ये वो एक वैल्यू बनती है, आपका पोर्टफोलियो कितना ज़्यादा रिच बनता है। और सेम इस तरह से CSS का अभी जो जावास्क्रिप्ट है उसके ऊपर मैं और रिकॉर्डिंग्स कर रहा हूँ, जिसमें सारे उसके एडवांस टॉपिक्स में कवर कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर लोगों की ये ना थी, मुश्किलात आ रही थी उनको जावास्क्रिप्ट को अंडरस्टैंड करने में, उनके लिए। तो उसको भी आप सीखो, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिएक्ट जो है वो आपकी जावास्क्रिप्ट के बगैर बेकार है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट सही तरह से नहीं आती, आपको रिएक्ट सीखने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसी चीज़ें आएंगी जब हम आपकी रिएक्ट जो है वो जवाब दे जाएगी या आपको उस समय दांत दिखाएगी कि आप करो मेरे साथ क्या कर सकते हो, तब आप जावास्क्रिप्ट यूज़ करोगे। इसलिए जावास्क्रिप्ट आपने लाजमी यूज़ करनी है और सीखनी भी है। उसके लिए वीडियोज़ मौजूद है और वीडियोज़ भी आ रही हैं, उसको आप सीखते रहो। अच्छा, इस वीडियो में आप यहाँ तक कंप्लीट करो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको मज़ीद आगे प्रोसीड करते हैं। तो अगर आप चैनल पे नहीं हो, चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो मिस ना करें, और वीडियो को लाज़मी लाइक कर दें ताकि मुझे भी पता चले वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।